2 सवाल थे उसके कि मैं कब से आपके साथ जुड़ी हुई और आप मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, तो उसको नाम भी बता दिया और साथ में कब से वो 1921 की संगत में भी, से पहले की संगत में वो गुरुजी के साथ थी। अब 1921 में गुरुजी किस चोले में थे? अभी तक एक भी कोई संगत के बीच में आके किसी ने ये दावा नहीं किया कि महाशिव 1921 से पहले इस चोले में आए थे, मैंने उनके दर्शन किए हैं, या ये वो गुरुजी हैं जो 1921 से पहले थे और संगत जोड़ के गए थे। अभी 2007 31 मई के बाद जो संगत जुड़ रही है, क्योंकि 31 मई 2007 से पहले की जो संगत है वो बहुत सी थी, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई 15 साल में वापस मुड़ के आ रहे हैं। धरती गोल है जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया के चक्कर काट के। तब जब सामने गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी ने इतना उनको एंजॉय कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो सामने बैठे हैं वो कौन है और ये जन्म हुआ है किसके लिए हुआ है। और वो चोला छोड़ते ही जो है ना गुरुजी से के यहां आना छोड़ दिया उन्होंने, और अब पता नहीं कहां कहां घूम के फिर वापस जुड़ रहे हैं गुरुजी के साथ में। और वो ये देख रहे हैं कि गुरुजी जो कहते थे लाइनें लगेंगी, तो वो लाइनें ही लग रही। अब वो वापस उसमें आ रहे हैं, लेकिन जो संगत गुरुजी ने 31 मई 2007 के बाद जोड़नी शुरू की है, उनके और गुरुजी के बीच में वो जो शरीर पंच तत्व का जो चोला था वो पर्दा नहीं है, और वो साक्षात रब से मिल रहे हैं, महाशिव से मिल रहे हैं। और उनके एक्सपीरियंस जो वो संगत जो 31 मई 2007 से पहले थी और उसके बाद की संगत के जब सत्संग सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो जिसको बार बार ये कहते हैं गुरुजी की ओल्ड संगत है, गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, सब कुछ संगत है, वो कहीं भी नहीं ठहरते। हाँ, उनमें से उस संगत को जो गुरुजी एक ब्लेस करके गए हैं, जो उनके साथ जो एक्सपीरियंस गुरुजी ने कराए हैं, उनकी ये एक जिम्मेदारी है कि जो आने वाली जो संगत है उनको गुरुजी का जैसा उन्होंने स्वरूप देखा, जैसा उन्होंने सामने बैठ के महसूस किया, जो गुरुजी चाहते थे, उसमें से भी 100% संगत ऐसी नहीं है कि जिसको गुरुजी सामने लेके आ रहे। ये भी चुनाव गुरुजी का है कि किस संगत को जो 31 मई 2007 के बाद की संगत के साथ आमना सामना कराना है। ये भी उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी है। क्योंकि जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, कभी सोच में ही नहीं आया था कि ये जो चीजें जो याद रह गई हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, ये क्यों हमारी मेमोरी में जो है ना गुरुजी ने स्टोर करके रख दी कि इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये कोरोना से पहले जो है ना इसका कोई था ही नहीं। कभी सत्संग होते थे, उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कोरोना के दौरान में जब ऑनलाइन, वो गुरुजी को कहते हैं ना कि वो जो गुरुजी मीडिया को पसंद नहीं करते, मीडिया को तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मीडिया को जरिया जो गुरुजी बना के गए थे वो अपने चोले में रहते हुए बनाया था। गुरुजी की आश्रम की साइट जो है गुरुजी ने अपने रहते बनवाई थी। गुरुजी का आश्रम की साइट अपने रहते बनवाई थी, और उनको पता था कि आने वाले वक्त में उनके चोला छोड़ने के बाद में संगत को जोड़ने का ये भी एक नायाब तरीका होगा। और आज जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में कोई अमेरिका से जुड़ा हुआ है, कोई दुबई से जुड़ा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, कोई ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, या जर्मनी से जुड़ा हुआ है, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कहां से जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानता, ये गुरुजी जानते हैं कि किसके साथ जो है इंटरेक्शन हो रहा है, किसको। क्योंकि मैं तो सामने उनको ही देख पा रहा हूं, बाकी संगत तो उनको तो गुरुजी देख रहे हैं, बाकी मेरे सामने तो गुरुजी हैं। तो इसलिए ये गुरुजी को पता था। तो मैं जिस साधारण बैकग्राउंड से है मेरा, हो सकता है मैं यहां से जो है दिल्ली से भी बाहर जाने का हौसला ना कर पाऊं, लेकिन इसके जरिए गुरुजी महाराज ने कहां कहां मेरे को पहुंचा दिया, और ये उनकी कृपा है। ये मेरी कोई बढ़ियाई नहीं है कि गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरे को ऐसा जरिया बना दिया, या ऐसे उन संगत को ऐसा जरिया बना दिया जिनको एक जिम्मेदारी दी है कि जैसे गुरुजी थे, जैसा जो गुरुजी चाहते थे वो संगत को आगे किया जाए। कि जिस तरह से सत्संग में जो ना उसमें आरती के टाइम पे भगदड़ सी मचती है, जितना सारा डेकोरम है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक जब पूरी रंगोली सज जाती है, गुरुजी का दरबार सज जाता है, उसके बाद कुछ संगत की जगह देखते हैं वहां फूलों का वो रख देते हैं, पोट रख देते हैं, और वो संगत आती है और उसको उठा के और गुरुजी के चोले के ऊपर, गुरुजी के मतलब
गद्दी पे और कहां कहां जो है ना उनको ऐसे उड़ाते हैं। तो जितना दिल से जो है ना सजावट की होती है, जितना पूरा दरबार सजा होता है, उसका सबका वो कर देते हैं। क्योंकि जितने भी फूल या जितनी भी सजावट होती है वो सब, जितनी संगत को गुरुजी बुलाते हैं वो सबकी तरफ से होती है। उसके बाद उसमें एड ऑन की जगह ही नहीं होती। तो ये जो अलग से जो पुष्प चढ़ाने का, गुरुजी के यहां तो फूल चढ़ाना, प्रसाद लेके आना, धूप बत्ती जो जो जोत बत्ती जो है ना, उसका कोई भी अहमियत नहीं है। जो अहमियत है वो आपके भाव की है। जब आप उनके सामने झुकते हो तो आप अपना मान जो होता है, अहम जो होता है, वो उनके चरणों में सौंप देते हो। और जब आपसे अहम चला जाता है तो उसके बाद फिर अंदर, मतलब आउट गोइंग खत्म, फिर इनकमिंग शुरू हो जाती है। जब तक अहम होता है तब तक आउट गोइंग होती है, इनकमिंग बंद होती है। और जैसे ही हमने उनके चरणों में अपना शीश नवा दिया और उनको अपना अहम सौंप दिया तो हम अंदर से खाली हो जाते हैं। तो जो वो देना चाहेंगे वो अंदर भर सकते हैं। और वो है प्योरिटी, शुद्धता। वो प्योरिटी है और वो तभी हो सकती है जब हम अपना अहम छोड़ दें। तो उनको प्रणाम किया, उनको अपना भाव दिया, श्रद्धा दी, अपना भरोसा उन पे कायम रखा, तो वही है। बाकी फूल माला प्रसाद ये सब कुछ जो है ना कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा हुआ तो होता तो गुरुजी अपने बड़े मंदिर में या उसमें जो है ना किसी पंडे को बैठा के जाते, किसी महंत को बैठा के जाते, किसी उसको बैठा के जाते जो आपके बीच में की पूजा का सिंप्लीफाई इतना किया हुआ है गुरुजी ने कि इसमें कोई विधि विधान ही नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े या मार्केट में भी जाना पड़े कि मार्केट में जाके ये लेके आना है, नारियल लेके आना है, चुन्नी लेके आना है, या प्रसाद का कुछ लेके आना है, कोई विशेष व्यवस्था करनी है, ये तुम्हारा जोत बत्ती का लेके आना है, कुछ भी नहीं है। आप शुद्ध मन से, सच्चे मन से जाओ, अपने अहम को वहां छोड़ो, अपना भाव, अपनी श्रद्धा से उन पे भरोसा करो, यही गुरुजी तक पहुंचता है। तो ना तो गुरुजी ने कोई मेहनत रखा, इसलिए ना कोई पुजारी रखा कि आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है, क्योंकि सिंप्लीफाई है। गुरुजी का 3 स्टेप में हमारी पूरी जो पूजा पद्धति है उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि कलयुग में क्या, हर युग में इससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता पूजा उसका। एक तो गुरुजी कहते हैं आते रहो, आंदे रहो। तो आते रहो तो ये आप लोगों के सबके अपनी वो है कि अपने कर्म के साथ साथ में गुरुजी महाराज को कैसे हम उसमें से वक्त निकाल के उनको दें, क्योंकि हर एक के पास वो 24 घंटे हैं। पर उस 24 घंटे में से जो दसवंत देना है वो कैसे देना है वो हमें करना है। आप हफ्ते में 1 हाजिरी लगा रहे हो, डेली हाजिरी लगा रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। गुरुजी तो कहते हैं आते रहो। फिर दूसरा है मांगो मत मानो। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कठिन भी है, क्योंकि मानो का मतलब तो गुरुजी ने तो कह दिया मानो, तो मानना तो हमारी मजबूरी हो सकती है। और ज्यादातर जो संगत जुड़ती है वो कोई परेशानी, कोई हालात का मारा हुआ, कोई हेल्थ का इशू लेके, कोई फाइनेंशियल इशू लेके, कोई रिश्तों के उधेड़ बुन में उनके लिए मारा मारा घूमता है और गुरुजी के यहां आ जाता है और गुरुजी को मानना शुरू कर देता है। क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है, कहीं भी आप जाओगे, किसी भी दर पे जाओगे, कि आपने भरोसा करना है। विश्वास अगर नहीं करोगे तो एक सिंपल से डॉक्टर के, आप हाई फाई डॉक्टर, जो दुनिया का माना हुआ डॉक्टर, उसकी दवाई भी आपको नहीं लगेगी। एक भरोसा करना पड़ेगा उस पर, और भरोसा कर लिया तो फिर जैसा वो चाहता है वैसा हो पाएगा। तो किसी भी दर पे जाएंगे, सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपका है कि आपने उसका भरोसा तो करना ही होगा। तो ये जब मानने लगते हैं हम, हमारा भरोसा कब होता है? क्योंकि सारी जिंदगी हमने कंडीशनल पूजाएं की हैं। हम कभी ऐसे सिंपल जाके कहीं नहीं बैठे। माता रानी के यहां के तेरे छत्र तब चढ़ाऊंगा, पहले मेरी समस्या दूर करो। हनुमान जी से तुम्हारी सवामणि करूंगा तो पहले मेरे ये दिक्कत आ रही है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे काम में, सब जो ये मेरी दिक्कत दूर करो। तो एक कंडीशन, वचनबद्धता है, एक वचन, उनको वचन में बांधते हैं और खुद भी उस वचन में बांधते हैं। तो सारी जिंदगी हमने उसी तरह की पूजा पाठ की है। जब तक टंटा घंटा नहीं करेंगे, जब तक ये सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक लगता है कि हमारी पूजा हुई नहीं। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि मानो, तो मानने तो बहुत संगत लगी है, लेकिन गुरुजी जो बोलते हैं ना, मांगो मत मानो, मानो मतलब है गुरुजी की मानना।
गुरुजी के मानने में क्या है, तो गुरुजी ने कहा कि भाई छोटे बच्चों को मंदिर नहीं लेके आना, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कहां है। आत्मा तो सब में बराबर है, लेकिन उनका एक स्टेज है, उसके बाद उनको समझ में ही नहीं है। तो वो उनसे अगर किसी को एक भी संगत को डिस्टरबेंस हो रहा है, या कोई ऐसा बीमार है जिसको वो अपने आप चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं सकता, उसको लेके जैसे उसमें चले गए, फंक्शन में चले गए, और वो उसको भी परेशानी हो रही है, और उसके अलावा बाकी जो संगत है उनके साथ भी परेशानी। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा काम मत करो, उसको घर बैठे ही उसको, वो ब्लेस्ड है, उसकी समस्या को और मत बैठाओ। एक तो पहले ही वो पीड़ा से या बीमारी से जूझ रहा है, दूसरा तुम उसको उठा के कैरी करके जो है ना उसको जबरदस्ती वहां लेके जा रहे हो, तो वहां तक ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। कि गुरुजी के वहां दर पे ही पहुंच के गुरुजी उसका कल्याण करेंगे, ये नहीं है। गुरुजी जिसका कल्याण करना है वो जहां भी है, जो गुरुजी के पास नहीं आ सकता, गुरुजी उसके पास जाके कल्याण करते हैं। और ऐसे बहुत संत, ये गुरुजी ने जिसका कल्याण करना है वो नहीं गुरुजी के पास आ पा रहा, तो गुरुजी उसके पास चले जाते हैं। और ये तब भी था और आज भी है गुरुजी। तो गुरुजी की मानना है, गुरुजी को मानना शुरू कर दिया संगत ने, गुरुजी की मानना शुरू कर दो। जैसे लंगर की व्यवस्था है, सत्संग कराते हैं, सिंप्लीफाई होगा, लेकिन सिंप्लीफाई में बहुत फर्क होता है। एक नॉर्मल, एक छोटी रोजी रोटी वाला इंसान है जो गुरुजी की संगत में आ गया, जब वो अपनी बिटिया की शादी करेगा उसका अपना एक स्टेटस होगा, लेकिन जब वो टाटा बिरला अपनी बिटिया की शादी करेगा उसका अलग होगा। तो ना तो टाटा बिरला उसके लेवल पे आ सकता है और ना वो उसके लेवल पे जा सकता है। तो जिसका जो लेवल है करते उस हिसाब से। पर सिंप्लीफाई का मतलब है कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना करोगे, क्योंकि ज्यादातर सत्संग की महिमा और सत्संग की गरीब वहां खत्म हो जाती है जब आप अपने मतलब गुरुजी से ऊपर अपनी व्यवस्था को ज्यादा वो देना चाहते हो कि कोई आपकी व्यवस्था को एप्रिशिएट करे। इसका मैं एक बताता हूं कि मैं एक सरकारी इसमें एक सभा हो रही थी, उसके अंदर किसी का अरेंजमेंट था, एक अफसर का अरेंजमेंट था उसमें। तो जो उसका चेयरमैन जो था उस सभा का, उसने उसको बुला के बोला करे जी बड़ा अच्छा इंतजाम है। तो वो फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन में आज इसका इंतजाम है, कल दूसरे का नंबर आता है। तो बाकी जो रिमेनिंग लोग जो अफसर बैठे हुए थे, जिनका आज नहीं तो कल नंबर आना था, वो कहने लगे कि इन्होंने जो ना अफसर ने ये कह के कि अच्छा इंतजाम है, एक बेंचमार्क तैयार कर दिया कि अब इससे अच्छा कोई करेगा तभी अच्छा कहेंगे। यानी कि ऐसी सत्संग में होता है कि हम ऐसा कोई बेंचमार्क कर दें कि दूसरे वाले जब सत्संग कराने की सोचे तो उस पर इतना भार पड़े, वो सोचे कि भाई वो उसके हथियार ही डाल दे कि भाई इतना मैं कर नहीं सकता, और जितने मेरे साधन है उतने का करने का इन्होंने छोड़ा नहीं, तो क्या करेगा, वो फिर हथियार डाल देगा। तो इसलिए है कि अपनी वाहवाही के लिए नहीं, गुरुजी की वाहवाही के लिए जो करना है वो करो। और गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप 70 प्रकार के भोग लगा करोगे तभी उसमें होगा। नॉर्मली जो गुरुजी का था, एक सूखी सब्जी, एक तरल वाली सब्जी, एक मीठा प्रसाद, चटनी प्रसाद, चपाती प्रसाद, और वही सफिशिएंट था। तभी मैंने इसमें 2006 से लेके और आज तक जहां भी लंगर लिया है, 2 चपाती का इतना सबर है कि आज तक मैंने कभी बाहर आके दोबारा मेरे को खाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप दिल से उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, उसको लंगर के भाव से लेके जा रहे हैं, तो आप जितना गुरुजी ने खिलाते हैं, तो जीने के लिए जितना जरूरी है गुरुजी ने वो एक बेंचमार्क बना रखा है प्रसाद का, लंगर प्रसाद का। जितना गुरुजी खिलाते हैं उतने में ही हमारा सबर है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा की तृप्ति है, वो तभी हो सकती है जब हम लंगर को लंगर के भाव से खाएं। होता क्या है कि कई दफे होता है कि हमें 4 चीजें लंगर में मिली, उसमें से कोई चीज हमारी जीभ को अच्छी लगी, और जरूरी नहीं है कि जो हमारी जीभ अच्छा मान रही है वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो, तो हम उसकी कई दफे डिमांड कर लेते हैं। कई दफे होता है कि अंकल ये और दे दो। जैसी आपका भाव, उसमें से चॉइस कर दिया आपने कि ये अच्छा है, इसको और मैं ले लेता हूं, तो आपने उस लंगर के भाव को उसमें कन्वर्ट कर दिया कि नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं उसमें कन्वर्ट कर। अगर लंगर के भाव से हम खाएंगे तो उसमें जो भी कुछ है वो सब अच्छा है और सब हमारे लिए जरूरी है।
उसमें से चॉइस नहीं है कि हम ये हमें अच्छा, क्योंकि जीभ का स्वाद हमें जो है ना, वो कहते हैं कि अगर इस 4 इंच की जीभ को हम काबू में रख लें तो हमारे रिश्ते भी और हमारी सेहत भी जो है ना ठीक रहेगी, 99% बिगड़ने की चांस नहीं रहेंगे। ये हमारी जीभ ही है जो हमारे रिश्ते और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो इस पे काबू रखना बहुत जरूरी है। और गुरुजी ने जो लंगर की व्यवस्था बना छोड़ी है उसमें वही है कि आपकी जीभ को स्वाद लग रहा है नहीं लग रहा वो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि हर दवाई जरूरी नहीं है आपको अच्छी लगे खाने में, पर उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा ये देने वाले को पता है। जो डॉक्टर दवाई देता है, हो सकता है आपको खाते वो बड़े कड़वी लगे, बड़ा अच्छा उसमें टेस्ट उसका खराब हो, लेकिन जिसने दी है उसको पता है कि अगर ये एक बार इसको अंदर ले गया, अपने अंदर पी लिया इसने और इसने पचा लिया, इसको शरीर में रोक लिया, तो इसको वो फायदा मिलेगा जो मैं चाहता हूं। तो यही मालिक का प्रसाद की भी महिमा है कि हम जब उसको पूरे भाव से, शांत स्वभाव से, पूरे भाव से लंगर को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को इनटेक करेंगे, खाएंगे, तो जो गुरुजी चाहते हैं आपके मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सबका समाधान वो देंगे। पर हमें उनके सामने जैसा वो चाहते हैं वैसा रहना होगा, वैसे अपने आप को बनाना होगा। अपनी उन कमियों को, उन अपनी दिक्कतों को जिससे हम दूसरे के सामने कई दफे हमें झुकना पड़ता है, नजर झुकानी पड़ती है, नजर चुरानी पड़ती है, अगर हम अपनी जगह सच्चे हो जाते हैं, अपनी तरफ से 100% ठीक करते हैं, तो सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपके अंदर हलचल नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि आपको एक सब्र है कि मैंने जो किया पूरी ईमानदारी से किया, 100% पूरे सही रास्ते पे चल के किया। अब अगर किसी को उसमें गलती लगती है तो वो उसकी समस्या है कि उसका देखने का तरीका गलत है, उसकी सोच गलत है, और मैं अपनी जगह सही हूं। और जब आप अपनी जगह सही हैं तो मालिक आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, हर कदम पे, हर क्षण वो आपके साथ हैं, बशर्ते कि आप ऐसा कुछ ना करें। करना तो बहुत बाद की है, ऐसा कुछ सोचे ना जो किसी के नुकसान की बात सोच रहे हो, क्योंकि करना तो बहुत बाद में आता है। पहले जैसे ही आपने सोच लिया ना, तो जिसके बारे में आप गलत सोच रहे हो उसका तो नुकसान तब होगा जब आप कामयाब होगे उस करने में, लेकिन आपका तो उसी दिन से नुकसान होना शुरू हो गया, उस क्षण से जिस क्षण आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया। बुरा कर लिया तो बहुत बाद का है, जैसी सोचे। वो कहते हैं कि पाप करने से नहीं सोचने से हो जाता है। जैसे हमारी सोच में कोई गलत काम आ गया तो हम वो पाप कर चुके, भले ही वो प्रत्यक्ष में हम कर पाए या ना कर पाए। तो इसलिए उस सोच तक को अपने आप में नहीं आने देना। और तभी जो महाराज चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अंदर का भांडा जो है ना उसको जितना मान सकते हो, जितना कर सकते हो, क्योंकि जो वो देना चाहते हो वो इतनी प्योर चीज है कि वो गंद में उसको डालेंगे नहीं, और उसके लिए सफाई की जरूरत है। और सफाई बाहर की नहीं, बाहर हम ब्यूटी पार्लर में जाके कितने अच्छा मेकअप करा लें, बालों को कलर करा लें, तरह तरह की क्रीम लगा लें, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगा लें, अच्छे अच्छे साबुन से नहा लें, सब कुछ कर लेंगे, इस सफाई से वहां कोई काम चलने वाला नहीं है। अंदर की सफाई है, और अंदर की सफाई के लिए ही गुरुजी सत्संग, सिमरन और शब्द का जो 3 जो व्यवस्था है वो अंदर की सफाई के लिए। तो अंदर की सफाई तब कब होगी जब अंदर वो चीज जाएगी। अंदर जब वो जाएगी तभी हम अंदर सफा होगी, क्योंकि बाहर उसके कमरे के बाहर झाड़ू लेके खड़े होने से तो कमरा साफ नहीं होगा, उसके लिए उसके अंदर जाना होगा, और अंदर से एक एक कोने से ऊपर से नीचे तक सब जगह के जो ना जाले झकार जब कुछ है उनको साफ करना होगा। वही हमारे अंदर की जो गंदगी है उसके लिए जरूरी है कि शब्द जो है वो भी अंदर जाए, सत्संग है वो भी अंदर जाए, लंगर है वो भी अंदर जाए। क्योंकि अंदर की सफाई हो गई तो फिर मालिक को की व्यवस्था हो गई, और जो महाराज देना चाहते हैं वो आराम से आप ले पाओगे। सत्संग गुरुजी ऐसा कराते हैं, अभी जैसे होली है, आज होली का वो है, पहली जब होली गुरुजी के यहां जाना शुरू किया था तो पहली होली जब आई थी तो वैसे
मेरा अपना एक वो था कि रामलीला वाले हम सारे इकट्ठे होते थे एक मंदिर में, और उस मंदिर में आसपास के लोकेलिटी के लोग भी आते थे और हम रामलीला के सारे इकट्ठे होते थे, और वहां से इकट्ठे होकर पहले होली मिलन करते थे और फिर अपने अपने ग्रुप में वहां से निकलते थे। लेकिन जब 2006 में गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, उसके बाद जब पहली होली आई, सेवा में गुरुजी ने लगा दिया था, तो एक भाव आया कि होली वाले दिन दोपहर तक लोग होली खेलते हैं, फिर नहा धो के कोई सो जाता है, कोई अपने तरीके से जाता है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं कि होली वाले दिन बड़े मंदिर में सेवा रख लेते हैं, और ना तो कोई आएगा उस होली वाले दिन, ना तो कोई आएगा, क्योंकि बड़े मंदिर में अंदर जो ना होली खेलने का है नहीं, अगर कोई तिलक लगा के चंदन का भी जाता है उसको एंट्री नहीं देते। तो यह है कि जो जिसने खेलनी है बाहर की बाहर खेलेगा। ऐसी दिवाली में भी एक बार अंदर मोमबत्तियां जली थी, तो पूरा बोरा का बोरा जो है ना हमने मोमबत्तियों को हटाया था उसमें से, अंदर से जो रिमेन्स रह जाते हैं। उसके बाद से फिर सारी मोमबत्तियां वगैरह सब कुछ, दिए मोमबत्तियां सब बाहर जलने शुरू हुए थे। ऐसी होली का भी एक बार अंदर वो देखा था कि कुछ लोग, कुछ संगत आई थी और उन्होंने अंदर जो है ना फर्श पे निशान वगैरह उसमें डल गया था। तो पहली होली जब आई, हमने वहां का प्रोग्राम बनाया, तो अंदर सेवाएं कर रहे थे। उस सेवा में एक जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति है बड़े हॉल में, उसमें ब्रासो करके हम साफ कर रहे थे। तो कपड़ा जब मारते हैं फाइनल टच देने के लिए, तो कपड़े के ऊपर ब्लैक स्पॉट आते हैं जो ब्रासो करने के बाद जब आते हैं, वो उधर शाइन करने शुरू हुई है शिव मूर्ति ने, और उधर देख रहे हैं, मतलब इधर कंप्लीट हुआ और उसमें रेड कलर, केसरिया, हरा, वो कलर जो है ना उस मूर्ति में फूटने शुरू हो गए। तो मेरे जैसे को, जिसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि गुरुजी छू पाए, और रक्षाबंधन पे या होली दिवाली पे गुरुजी के जाके साक्षात, और होली पे गुरुजी को जो है ना उनके चरणों में भी स्पर्श करके जो है ना गुलाल लगा ले, इतनी हिम्मत नहीं थी ना, इतना वो था। तो हमने कहा कि हमने बाहर की दुनिया की होली छोड़ दी, और गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट हम मतलब जा नहीं पाए, मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वहां चले जाएं। तो गुरुजी ने वहां बड़े मंदिर में वो होली हमारे साथ खेली, उस स्वरूप के थ्रू। उस ब्रास की शिव मूर्ति में वो जो कलर फूट रहे थे, तो हम जितनी संगत वहां मौजूद थी, हमने सबने देखा उसमें, और हमारे देखते देखते कलर फूटे, और वो हमें ये लगा कि गुरुजी ने वो होली हमारे साथ खेली है। और वो होली खेली, उसके बाद जो रामलीला के जो साथ में जो इकट्ठा गेट टुगेदर करते थे, उसमें कभी जाने का दिल नहीं किया। बाहर की दुनिया की होली में भी ये है कि किसी ने मेरे को रंग लगाया तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ उस तरह से, जो पहले एक क्रेज था, मतलब पहले मेरे जो साथी थे उनके साथ में वो बहुत बदनाम था ये होली खेलने में, लेकिन उसके बाद से एक ऐसा सबर आ गया, एक ऐसा मतलब अंदर ऐसी हो गया कि जैसे जो ना पूरा भर चुका हूं, और उसके बाद अब जरूरत नहीं। तो वो दिन है, और आज का दिन है, आज जैसे होली है, लेकिन अंदर वो उमंग, वो चीज आज भी याद है, वो कलर जो फूटे थे वो आज भी है, वो होली आज भी याद है। और वो होली मतलब वो जैसे मीरा कहता ना कि भाई इतनी वो है ना रंग, इतना ऐसा रंग दे कि उतर, मतलब सारी उम्र याद होते रहे लेकिन वो रंग ना उतरे। तो ऐसा उस दिन गुरुजी ने रंग दिया, और वो रंग था जो आज तक नहीं उतरा, और शायद रहती जिंदगी वो उतर भी नहीं पाएगा। ऐसी दिवाली में भी एक दिवाली ऐसी मनाई थी गुरुजी ने कि उसके बाद से जो दिवाली का जो घर में या इसमें जो जो होता था, वो चार्म खत्म हो गया। पूरा एक सबर है कि मालिक साथ है ना, तो होली दिवाली ये तो हर क्षण है, उसके लिए कोई विशेष दिन ढूंढने की और पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हर क्षण है। क्योंकि उनकी मौज में, जैसे पहले भी एक बार वो था जब गुरुजी कहते जो ऐश कर, ऐश का मतलब है कि दुनियादारी जो है, ये कर्म जो कर रहे तो कर रहे, लेकिन उसमें अपना हित मत रखो। एक शब्द में जो आता है कि वो उसमें उसका राजा का बाग था, बाग में कोई बूटा नहीं खिलता था, तो किसी ने बताया भाई कोई महापुरुष आएगा, उसके चरण पड़ेंगे तो इसमें शायद बूटा खुल जाए। आए जी महाराज, चरण पड़े, राजा को बता दिया जाके उसको कि महाराज ये ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं, और उसके आने से वो बूटे खिलने शुरू हुए हैं उसमें। तो राजा ने सोचा हो ना हो, जिसकी मेरे को इंतजार थी वही होंगे। वो अपने हीरे जवाहरात के जो थाल लेके, अपने नौकरों को लेके, और वहां पहुंच के बगीचे में, वहां जाके वो थाल रख दिए सारे ढक के। तो उसने पूछा, महात्मा ने पूछा कि भाई ये क्या है?
कहा महाराज ये आपके लिए नजराना लेके आया हूं, मैं आपके लिए भेंट लेके आया हूं। तो उन्होंने खोला, कह रहे भाई ये मैं फक्कड़ आदमी, मेरे को इससे क्या मतलब, मैं क्या करूं मैं इनका। तो राजा ने सोचा कि जब इस बंजर बगीचे में इनके चरण रखने से और ये पेड़ों में जो है ना पत्तियां फूटने लगी हैं, तो मेरे महल में अगर ये जाके चरण रख दें तो मेरा महल भी पवित्र हो जाएगा और उसकी भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी।